नोएडा के सेक्टर 93A में स्थित ट्विन टावर को आज गिराया गया। एमराल्ड कोर्ट परियोजना में बने ट्विन टावर्स को बनाने वाली कंपनी सुपरटेक लिमिटेड है, जिसके फाउंडर आर.के. अरोड़ा हैं। 34 कंपनियों के मालिक आर.के. अरोड़ा किसी समय में देश के जाने माने बिजनेसमैन हुआ करते थे, लेकिन अब उनकी कंपनी सुपरटेक का दिवालिया निकल चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि आर.के. अरोड़ा कौन है और कैसे सुपरटेक का दिवालिया निकला। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अर्श से फर्श तक गर्त में समाता चला गया सुपरटेक और उसके मालिक आर.के. अरोड़ा। नमस्कार, मेरा नाम स्वर्णा और आप देख रहे हैं अनकट। एमराल्ड कोर्ट में 2 इल्लीगल टावर बनाने वाली कंपनी सुपरटेक लिमिटेड से ही आर.के. अरोड़ा ने रियल एस्टेट की दुनिया में पांव रखा था। कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट और डेटा की माने तो आर.के. अरोड़ा और उनके साथियों ने 7 दिसंबर 1995 में इस कंपनी की शुरुआत की थी। इस कंपनी ने अब तक मेरठ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी एरिया, दिल्ली एनसीआर समेत देश भर के करीब 12 शहरों में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। इसके बाद आर.के. अरोड़ा ने एक एक करके अलग अलग फील्ड्स में 34 कंपनियां बनाई, जिसमें सिविल एविएशन, कंसल्टेंसी, ब्रोकिंग, प्रिंटिंग, फिल्म्स, हाउसिंग फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन, प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन के लिए बनाई जाने वाली कंपनियां शामिल हैं। इतना बड़ा बिजनेस होने के बावजूद भी NCLT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूशन ने इसी साल कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया है। कंपनी पर अभी करीब 400 करोड़ का कर्ज बकाया है। आर.के. अरोड़ा के साथ उनकी पत्नी संगीता अरोड़ा भी उनके कारोबार में हिस्सेदार हैं। 1995 में आर.के. अरोड़ा ने अपनी पहली कंपनी सुपरटेक लिमिटेड की नींव रखी, तो ठीक 4 साल बाद 19 फरवरी 1999 को संगीता अरोड़ा ने दूसरी कंपनी सुपरटेक बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड खड़ी की। पर कुछ महीने बाद ही 15 मई 1999 को आर.के. अरोड़ा इस कंपनी के निर्देशक मंडल में शामिल हुए। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अभी संगीता अरोड़ा 5 कंपनियों में अलग अलग पोजीशन पर काम कर रही हैं। आर.के. अरोड़ा ने अपना कारोबार केवल रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने मौजूदा दौर के लगभग हर छोटे बड़े कारोबार में अपना हाथ आजमाया। एयर ट्रांसपोर्ट शुरू करने के लिए आर.के. अरोड़ा और उनके सहयोगियों ने 9 जनवरी 2013 को सुपरटेक एविएशन प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की। सुपरटेक एविएशन का मकसद सिविल एविएशन में लाइसेंस हासिल करना था। उस वक्त कंपनी की ओर से बताया गया था कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा से उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर के शहरों तक उड़ान शुरू करने की योजना है। हालांकि बाद में यह प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डिलीवर नहीं हो पाया। इससे पहले आर.के. अरोड़ा ने 10 सितंबर 2009 को सुपरटेक फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई थी। इस कंपनी का मकसद फिल्म और प्रिंटिंग के क्षेत्र में काम करना था। इसके बाद भी आर.के. अरोड़ा यहाँ नहीं रुके। उन्होंने अपने बेटे मोहित अरोड़ा के साथ मिलकर पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और बिल्डिंग सेक्टर में भी पांव रखा। इसके लिए सुपरटेक ऊर्जा एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई गई। 17 मार्च 2011 को बनी इस कंपनी में बाप बेटे दोनों ही डायरेक्टर थे। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आर.के. अरोड़ा 34 कंपनियों में डायरेक्टर हैं, तो वहीं उनके बेटे मोहित अरोड़ा भी 19 कंपनियों के निर्देशक मंडल में शामिल हैं। आर.के. अरोड़ा की 34 कंपनियों में से 19 कंपनियों का रजिस्ट्रेशन साल 2006 के दौरान हुआ, तो वहीं बाकी कंपनियां साल 2007, 2009, 2010, 2011 और 2013 में रजिस्टर हुई। आर.के. अरोड़ा की आखिरी कंपनी दामोदर बिल्ड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड थी, जिसका एक्विजिशन उन्होंने 8 जुलाई 2019 को किया था। लेकिन इन सबके बावजूद एक समय में रियल एस्टेट की दुनिया में राज करने वाली सुपरटेक कंपनी का अस्तित्व अब खतरे में है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अनकट को।